बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए इंतखाबी मैदान सज गया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज समेत 28 सियासी जमातों के 700 से जायद उम्मीदवार इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी। वोटर्स का पोलिंग स्टेशन के बाहर हुजूम, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए मुख्तलिफ अजला में रेंजर्स का गश्त। इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इंतखाबी अमल के दौरान हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज तैनात, 40,000 पुलिस एहलकार भी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर। आजाद कश्मीर इलेक्शन, सियासी जमातों के कारकुनों की मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा आराई। कोटली में फायरिंग से 2 कारकुन जाँ बहक, 6 जख्मी। कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन की गाड़ी पर फायरिंग। भिम्पर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली शान के काफिले पर पथराव, 2 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस मौका पर पहुंच गई। हंगामा आराई करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मरियम नवाज की आजाद कश्मीर इंतखाबात पर कड़ी नजर, कारकुनान को वोट चोरों पर नजर रखने की हिदायत। शाबाश मेरे बच्चों, वोट चोरी ना होने देना, जान लड़ा देना मगर अवाम की अमानत पर डाका ना डालने देना। कंट्रोल रूम और हलकों में मौजूद नून लीग की टीमों के साथ राब्ते में हूं, लीगी रहनुमा का ट्वीट। कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी सवालात उठा दिए। विफाकी वुज़रा सरेआम पैसे बांट रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर को खत। पीटीआई और लीगी उम्मीदवारों को नाअहल करने का भी मुतालिबा। सेनेटर ताज हैदर की जानिब से लिखे गए खत में अली अमीन गंडापुर पर भी संगीन इल्जामात लगाए गए। आजाद कश्मीर इलेक्शन के रिजल्ट के लिए मुस्लिम लीग नून इन एक्शन। फॉर्म 45 दिए बगैर किसी प्रिजाइडिंग अफसर को नहीं छोड़ेंगे। वोटों की गिनती पोलिंग एजेंट्स के सामने होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर पोलिंग स्टेशन के दौरों से बाज रहें, ये उनका काम नहीं। गुजरावाला पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया गया इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया, लीगी रहनुमा का इल्जाम। कोयटा में पोलिंग स्टेशन के बाहर जयालों और खिलाड़ियों में नारों का मैच। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की आमद पर दोनों तरफ से शदीद नारेबाजी। सूबाई क़यादत के मना करने पर भी कारकुन बाज ना आए। सूरत हाल देखकर डेप्यूटी स्पीकर मीडिया से बातचीत किए बगैर ही चले गए। लाल हवेली की बालकनी से वजीर दाखिला शेख रशीद आज अहम ऐलान करेंगे। कहते हैं आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की जीत के वाज़े इम्कानात हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के बयानिए को गयूर कश्मीरी आवाम ने रद्द कर दिया। कश्मीर में तब्दीली आ रही है, जीत कश्मीर में होगी। बड़ा जश्न रावलपिंडी में मनाया जाएगा। धांधली का शोर मचाने वालों के लिए इंतखाबी नताइज खिलाफे तवक्का होंगे। इंतखाबात में कम अज कम 56% से जायद टर्न आउट रहेगा। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। आजाद कश्मीर के आवाम अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन की तैयारी में हुकूमत की मुआवनत हासिल रही। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौका पर पोलिंग के नतीजे का ऐलान और एजेंट्स को कॉपी देंगे। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म सितम जारी। मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 6 हो गई। जिला कुलगाम के इलाके यारीपुरा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कश्मीरियों का जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज। कोरोना की इंसानियत से दुश्मनी जारी। मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमुई अमवात 23,016 हो गई। केसेस की तादाद 10,04,694 रिकॉर्ड। NCOC गुज़श्ता रोज कोरोना की मजीद 2,819 केसेस रिपोर्ट।
مثبت کیسز کی شرح 6.32% رہی۔ کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال بلوچستان کے ضلع کیچ میں 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام دکانیں مارکیٹیں بند۔ لاک ڈاؤن سے مستثنی دکانداروں کو 2 یوم میں ویکسین لگوانے کی ہدایت۔ تمام بین الصوبائی ٹرانسپورٹ، تعلیمی ادارے بند۔ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کاٹنے اور روکنے کی بھی سفارش۔ بغیر ویکسینیشن ملازمین اور عام شہریوں کا دفاتر میں داخلہ ممنوع۔ بھارت میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی۔ کئی روز سے جاری شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 138 تک پہنچ گئی۔ ضلع رائے گڑھ میں لینڈ سلائیڈنگ سے 36 افراد ہلاک، سینکڑوں مکانات گر گئے، سڑکیں دھس گئیں، گاڑیاں تباہ۔ سیلاب میں گھرے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ افغان حکومت کا 262 طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ۔ طالبان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے حکومتی فوج کی 13 صوبوں میں کارروائیاں۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق 31 صوبوں میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا۔ کابل، ننگرہار اور پنجشیر کرفیو سے مستثنی ہوں گے۔ لاہور کے علاقے سندر میں بھائی نے فائرنگ کر کے بہن اور سابق بہنوئی کو قتل کر دیا۔ ملزم شہزاد فائرنگ کرتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا۔ مقتولہ شگفتہ کو ریاست نے طلاق دے رکھی تھی۔ دونوں کو اکٹھے دیکھ کر ملزم نے فائرنگ کر دی۔ مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے جمع، ملزم کی تلاش جاری۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں دلچسپ اور کانٹے دار مقابلے جاری۔ چین نے 3 اور جاپان نے 2 طلائی تمغے حاصل کر لیے۔ شام سے تعلق رکھنے والی کم عمر ترین ایتھلیٹ ایونٹ کے پہلے راؤنڈ میں آؤٹ۔ 12 سالہ شامی ایتھلیٹ نے اولمپکس میں شرکت کر کے اپنا نام ریکارڈ بک میں جمع کروا دیا۔ ایران نے والی بال میچ میں پولینڈ کو شکست دے دی۔ پاکستانی ویٹ لفٹر طلحہ طالب آج ایکشن میں نظر آئیں گے۔ طلحہ 67 کلو گرام ویٹ لفٹنگ کے مقابلے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔